आज अपन पीसीआर तकनीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसका अध्ययन करेंगे कि पीसीआर तकनीक क्या होती है। एक्चुअल में डीएनए की आवश्यकता होती है कि भाई अपने को पता है कि डीएनए की आवश्यकता होती है, कहीं प्रयोग करने के अपन क्या है डीएनए चाहिए और डीएनए की मात्रा होती है कम, तो अपन जीन परिवर्धन की तकनीक अपनाते हैं जिसमें डीएनए की कई कॉपी प्राप्त हो जाती है। यानी डीएनए की मात्रा या अनुवांशिक पदार्थ जब कम हो और वो बहुत अधिक संख्या में चाहिए तब अपन क्या करते हैं जीन परिवर्धन यानी एक तकनीक अपनाते हैं पीसीआर तकनीक। तो पीसीआर तकनीक का उपयोग कई चीज़ों में किया जाता है। जैसे अपन कहते हैं कि किसी प्रकार कोई बीमारी होती है उसका अनुसंधान करना होता है या डीएनए फिंगरप्रिंट करना होता है तब इसकी आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, एक तकनीक है पीसीआर तकनीक, बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और बच्चों में आपके लिए जल्दी ही आरबीसी 12th बोर्ड 2021 में आने वाले इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनकी एक वीडियो लेके आऊँगा। 3-4 चैप्टर वाइज अपन इंपॉर्टेंट सवाल है उनका अध्ययन करेंगे। जैसे चैप्टर फर्स्ट में क्या आ सकता है, चैप्टर सेकंड में क्या आ सकता है, तो जल्दी मैं आपके सामने प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आऊँगा कि इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको आरबीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे सारे चैनल्स के अंदर। ठीक है, अपन अब आगे तकनीक पढ़ते हैं पीसीआर तकनीक। पीसीआर तकनीक क्या है? सबसे पहले पीसीआर तकनीक का पूरा नाम अपन अध्ययन करेंगे। पी का नाम होता है पॉलीमरेज, पी का नाम है पॉलीमरेज और सी का मतलब है चेन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पीसीआर तकनीक का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपसे पूछा पीसीआर तकनीक का नाम बताओ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज मतलब होता है बहुरूपिता और श्रृंखला अभिक्रिया। यानी अपन क्या करते हैं कि डीएनए परिवर्धन या जीन परिवर्धन की एक तकनीक है। डीएनए परिवर्धन या जीन परिवर्धन की एक तकनीक होती है। ये डीएनए परिवर्धन या जीन परिवर्धन की एक तकनीक है। परिवर्धन का मतलब होता है फलना फूलना। जब अनुवांशिक पदार्थ कम हो और उसकी करोड़ों प्रतिकृति चाहिए, यानी जब अनुवांशिक पदार्थ कम होता है, जब अनुवांशिक पदार्थ कम मात्रा में होता है और आपको प्रयोग करने के लिए क्या होता है अधिक मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है, तो अपन डीएनए की प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं। तो ये डीएनए प्रतिलिपिकरण करने का एक माध्यम है। इसमें अपन की विशेषता ये है कि इसमें वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आप इसीलिए डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए वाहक का उपयोग कर रहे थे। वाहक जैसे आप प्लाज्मिड का उपयोग कर रहे थे, आप जैसे जीवाणु भोजी का उपयोग कर रहे थे, इसकी आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप बताओगे, ये जीन परिवर्धन या डीएनए परिवर्धन की एक तकनीक होती है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ जब डीएनए की करोड़ों प्रतिकृति की आवश्यकता होती है तब ये अपन विधि अपनाते हैं। यानी आपके पास में अनुवांशिक पदार्थ कम है और उसको करोड़ों प्रतिकृति कुछ सेकंड के अंदर चाहिए, कुछ मिनटों के अंदर आपको करोड़ों कॉपी चाहिए। जैसे आपने देखा कि किसी प्रकार का अपराध हो चुका है, उसका अध्ययन करना है, तो आप उसको डीएनए या आपको कोई पुराना अवशेष मिला है और वो अवशेष कम मात्रा में है, जैसे आपको कहीं पे कोई पुरानी सड़ा गला जीवाश्म मिला है, उसका डीएनए मिला है, आपको उस डीएनए का अध्ययन करना है, उस कंडीशन के अंदर पीसीआर तकनीक अपनाई जाती है। तो इसका मेन फोकस ये है कि जीन परिवर्धन या डीएनए परिवर्धन की एक तकनीक है, अनुवांशिक पदार्थ की प्रतिलिपिकरण किया जाता है इसके अंदर। इस तकनीक की खोज की थी कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कैरी मुलिस। उस वैज्ञानिक ने इस तकनीक की खोज की थी, ये अपने को ध्यान रखना है। इसने इस तकनीक की खोज की थी। इस तकनीक में विशेष प्रकार का जीवाणु है, उस जीवाणु से प्राप्त एंजाइम काम आता है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक जीवाणु है। ये जीवाणु गर्म पानी के स्रोतों के अंदर पाया जाता है। गर्म पानी के जो झरने होते हैं, गर्म पानी के स्रोत है, उन स्रोतों के अंदर से ये जीवाणु प्राप्त होता है। तो गर्म पानी के स्रोत होते हैं, जैसे उसका टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री है। आप कहीं पे ऐसे पानी देखते हो जो गर्म पानी होता है, जैसे आप कहीं गए, कहीं घूमने गए तो पठार से एक झरना गिर रहा है, उस झरने में से क्या है भाप निकलती हुई महसूस हो रही है, तो आप कहते हो इतना गर्म पानी। तो गर्म पानी के अंदर ये जीवाणु पाया जाता है थर्मस एक्वाटिकस। इस जीवाणु के अंदर एक एंजाइम होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज। इसके अंदर एक एंजाइम होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज।
ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है कि टेक डीएनए पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम है जो क्या करता है, ये आपको बताना है पीसीआर तकनीक में काम आता है। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो पीसीआर तकनीक के अंदर काम आएगा। ये एंजाइम है, ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आसानी से जीवित रहता है, ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पे भी आसानी से जिंदा रहता है। और ये डीएनए का क्या करता है, डीएनए है उसका प्रतिकृतिकरण करने में सहायता करता है, डीएनए के प्रतिकृतिकरण करने में सहायता करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है। ज़्यादातर एंजाइम जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन ये एंजाइम उच्च तापमान पर सक्रिय रहता है। जैसे आपसे पूछा कि कोई ऐसा एंजाइम है क्या जो उच्च ताप पर नष्ट नहीं होता है, तो अपन कहते हैं टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो क्या करता है आपको बताना है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे सक्रिय रहता है। तो अपन ने पीसीआर तकनीक पढ़ रहे हैं, पीसीआर तकनीक में ऐसे पढ़ रहे हैं कि जीन परिवर्तन या डीएनए परिवर्तन की तकनीक है। जैसे आपको ये अवशेष मिला है, ये आपको एक अवशेष मिला है, इसमें ये डीएनए है। अब इस डीएनए का आपको अध्ययन करना है, आप इसकी बहुत सारी कॉपी बना लो, इसकी बहुत सारी आप क्या करो कॉपी बना लो इस तरह से। तो आपने कुछ ही सेकंड के अंदर इसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है, तो इसको अपन कहते हैं पीसीआर तकनीक, यानी कम समय में अधिक से अधिक जब कॉपी बनानी होती है तो अपन जो तकनीक अपनाते हैं उसका नाम होता है पीसीआर तकनीक। इस तकनीक का खोज करता था कैरीमोलिस। इस कैरीमोलिस नामक वैज्ञानिक को रसायन शास्त्र में इस कार्य के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं इसमें एक जीवाणु काम आता है, इस तकनीक के अंदर एक जीवाणु है, उस जीवाणु की विशेषता थर्मस एक्वाटिकस, ये गर्म पानी के स्रोत में रहता है। इस एक एंजाइम काम आता है टेक डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण करता है, ये अपन ध्यान रखेंगे। अब अपन आगे पढ़ेंगे पीसीआर तकनीक के चरण, यानी पीसीआर तकनीक कैसे संपन्न होगी। पीसीआर तकनीक है उसमें सबसे पहले ये अपन क्या करेंगे, अनुवांशिक पदार्थ है इसको लेंगे, इसको लेके अपन एक थर्मल रीसाइकल एक मशीन है, उस मशीन के अंदर इसको डाल देंगे। इसको क्या करेंगे अपन सीमाकारी अणु न्यूक्लियस की सहायता से काट लेंगे। काटने के पश्चात ये क्या होगा, डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर विभक्त हो जाएगा। फिर इस थर्मल रीसाइकल है उस मशीन के अंदर डाल देंगे। थर्मल रीसाइकल मशीन अपन ये सीमाकारी अणु न्यूक्लियस इसकी सहायता से काट लेंगे। फिर अपन एक थर्मल रीसाइकल मशीन है, थर्मल रीसाइक्लिंग मशीन है, उसमें इसको डाल देंगे। अब थर्मल रीसाइक्लिंग मशीन नाम से पता चलता है इसका तापमान थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। इस मशीन के अंदर इस डीएनए को डाल दें, ये डीएनए इसको डाल दिया। डीएनए में क्या होता है, जो नाइट्रोजन क्षारक है उनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। जैसे इसको गर्म पानी के स्रोत में डाला, ये हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, ये हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और ये हाइड्रोजन बंध टूटते ये डीएनए हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड, ये डीएनए हो गया सिंगल स्ट्रैंड। फिर आरएनए पॉलीमर, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक आरएनए का छोटा टुकड़ा बनाता है। ये जैसे इसका तीसरा एंड है, ये इसका 5वां एंड है, ये 5 डैश है, 3 डैश है। तो अपन कहते हैं 5 से 3 दिशा में ये तीसरा और ये 5वां, ये तीसरा डैश और ये 5वां डैश। तो 5वीं दिशा में जो 5वीं दिशा होती है वहां पर एक आरएनए प्राइमर का टुकड़ा आकर जुड़ता है। यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर का एक छोटा टुकड़ा है जिसमें आरएनए के 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, वो आके जुड़ता है। ये इसमें बंध क्यों टूटे हैं, क्योंकि आपने इसको डीएनए को उष्ण विलयन में रखा है, गर्म पानी में रखा है, उष्ण विलयन में रखा कि डीएनए है उसमें हाइड्रोजन बंध टूट गए हैं और ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो गया। फिर आरएनए प्राइमर है वो आके जुड़ा है। आरएनए प्राइमर एक आरएनए का टुकड़ा होता है जिसमें 15 से 20 आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो आके जुड़ा। फिर उसके बाद इसका क्या होगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ेगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ेगा। और ये डीएनए का एक स्ट्रैंड था, अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड हो गए। इस तरह से डीएनए के एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड हो गए। फिर उसके बाद इसको वापस क्या करेंगे, ये एक चक्र होने में 225 सेकंड का समय लगता है, एक चक्र होने में 225 सेकंड का समय लगता है लगभग। फिर इसके बाद इसको क्या करते हैं, इस डीएनए है
इसमें ये 4 इस तरह क्या हो जाएंगे, स्ट्रैंड टेम्पलेट बनेगी। फिर वही आरएनए प्राइमर जुड़ेगा। आरएनए प्राइमर जुड़ने के बाद में ये जो टेप डीएनए पॉलीमरेज है ये अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ेगा और ये 4 डीएनए बन गए। फिर 4 से फिर क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। 8 से फिर क्या बनेंगे, 16 बनेंगे। और 16 से फिर क्या बनेंगे, 32 बनेंगे। तो अपन देखेंगे कुछ ही मिनट के अंदर अपने पास में क्या हो जाएंगे, डीएनए हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या हुआ, 8 से 16 बने, ये 4 बने, ये 2 बने। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, पीसीआर तकनीक डीएनए परिवर्तन की एक तकनीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपने डीएनए उसको डाल दिया इस थर्मल रीसाइक्लिंग मशीन के अंदर। इसमें थोड़ा उष्ण विलयन है जिसका टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री के आसपास है, या मान लो 70 डिग्री के आसपास है, क्योंकि ये एक एंजाइम है टेप डीएनए पॉलीमरेज उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है। जैसे उष्ण विलयन में डाला, डीएनए में हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं कि डीएनए का विकृतीकरण हो गया, यानी डीएनए डीनेचुरेशन हो गया, डीएनए अलग हो गए। फिर आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का प्राइमर बनाता है। ये आरएनए प्राइमर बनने के पश्चात अपन क्या करते हैं, टेप डीएनए पॉलीमरेज को देखते हैं, ये अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ता है और डीएनए के एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 इस तरह से अपन कहते हैं ये डीएनए बनते रहते हैं। तो ये डीएनए परिवर्तन की तकनीक होती है। एक चक्र होने में लगभग 225 सेकंड का समय लगता है। इसमें जो मशीन काम आती है उसका नाम होता है थर्मल रीसाइक्लिंग मशीन। ये अपने को ध्यान रखना है, पीसीआर तकनीक। अब अपन पीसीआर तकनीक का महत्व पढ़ेंगे कि पीसीआर तकनीक का महत्व क्या होता है। पीसीआर तकनीक के कुछ महत्व होते हैं बच्चों, जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं अपराध विज्ञान में, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन कहते हैं कि कुछ बीमारियां होती हैं, उन कुछ बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया होती हैं, उनके अध्ययन में भी इसका उपयोग होता है। हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको बताना है आणविक अभियांत्रिकी होती है, जिसको अपन अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है या जो जीन अभियांत्रिकी होती है, उसके अनुसंधान में भी इसका उपयोग किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी है, उसमें भी इसका अनुसंधान करते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। आणविक मानचित्रण बनाना होता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। जब आणविक मानचित्रण करना होता है तब अपन इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इस विधि के कुछ उपयोग है, जैसे आणविक मानचित्रण है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, बीमारियों का पता लगाना है, अपराध विज्ञान है, और मेन इसका उपयोग होता है डीएनए की बहुरूपीता का अध्ययन करना। डीएनए की बहुरूपीता का अध्ययन करना, डीएनए की बहुरूपीता का अध्ययन करना। इसके अलावा आपको बताना है कि अपन क्या करते हैं, जीन परिवर्तन कर सकते हैं या डीएनए परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी सहायता से जीन परिवर्तन या डीएनए परिवर्तन, जीन एम्प्लीफिकेशन या डीएनए एम्प्लीफिकेशन इसकी सहायता से किया जा सकता है। जब डीएनए बहुत कम मात्रा में होता रहता है, कॉपी चाहिए, तब अपन पीसीआर तकनीक का उपयोग करते हैं। तो आपको ये पीसीआर तकनीक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू बच्चों।